रुक करते हैं खबरों का। प्रदेश में शनिवार को धामी सरकार को 2 साल पूरे हो जाएंगे। इस अवसर पर बीजेपी ने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए सभी 19 संगठनिक जिलों में प्रेस वार्ताएं और गोष्ठियां आयोजित करने का निर्णय लिया है। पार्टी के सभी नेताओं की सूची जारी कर दी गई है जो अपने जिले मुख्यालय पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून महानगर में प्रेस वार्ता करेंगे, जबकि सांसद माला राज्यलक्ष्मी देहरादून ग्रामीण के कार्यक्रम में शामिल होने वाली हैं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके मद्देनजर 20 मार्च से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। ऐसे में 5 लोकसभा सीटों के लिए नामित व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच गए हैं। नामित व्यय पर्यवेक्षक नामांकन के दौरान प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्चे की पूरी निगरानी कर रहा है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने भी कहा कि 5 लोकसभा सीटों के लिए व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड आ चुके हैं। शुक्रवार को होने वाले नामांकन के दौरान उनके द्वारा प्रत्याशियों को पार्टियों के खर्चे की पूरी निगरानी की गई है। नमामि बंसल ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में कुल 497 फ्लाइंग स्क्वाड गठित की गई है। इसके साथ ही प्रदेश में मौजूदा कुल 628 शराब की दुकानों के साथ ही 8 बॉटलिंग प्लांट और डिस्टिलरी की सीसीटीवी के जरिए जांच भी की जा रही है। इसके अलावा शराब सप्लाई में लगे सभी वाहनों पर भी जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाए गए हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के तहत नामांकन की आखिरी तारीख 27 मार्च या 28 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी और नाम वापसी के लिए 30 मार्च की तारीख निर्धारित की गई है। बीजेपी के हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डिजिटली नॉमिनेशन किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिजिटल इंडिया का सपना अब साकार हो रहा है। मां गंगा की पावन भूमि से उत्तराखंड का ये पहला डिजिटल नामांकन शुरू हुआ है। डिजिटल नामांकन बजट फ्री है, साथ ही समय भी बचता है। लोकसभा की 5 सीटों पर सबसे पहले प्रत्याशियों का ऐलान करने के बाद अब बीजेपी ने प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख भी तय कर दी है। पार्टी अल्मोड़ा लोकसभा सीट से नामांकन का श्री गणेश करेगी। इस दिन पार्टी प्रत्याशी अजय टमटा अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन दाखिल करने का ये सिलसिला 27 मार्च तक चलने वाला है। हरिद्वार लॉ सीट पर ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हुई है। पार्टी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस सीट पर आज 22 मार्च को पहले ऑनलाइन नामांकन किया है। बीजेपी से हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार लक्सर पहुंचे थे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र और राज्य की उपलब्धियों को भी गिनाया है और तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी मतों से विजय बनाने की अपील भी की है। बता दें कि इस मौके पर किसान नेता मुनेश चौधरी खेड़ी कला के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने बीजेपी पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की थी। मुनेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने यहाँ पर आज भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते हुए नरेंद्र भाई मोदी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। मैं उन तमाम किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मुनेश जी ने जिस तरह से आज यहाँ पर ज्वाइनिंग कराई है, मुझे पूरी उम्मीद है हमारे मुनेश जी और उनकी पूरी टीम अब भारतीय जनता पार्टी के इस चुनाव अभियान में सम्मिलित होकर के और चरम तक पहुँचाएगी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था उत्तराखंड में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने टफ चयन प्रक्रिया के उपरांत 6 छात्रों का कैंपस सिलेक्शन किया है। लिखित परीक्षा के जरिए छात्रों की व्यक्तिगत प्रतिभा, पाठ्यक्रम में पढ़ाई गई अवधारणाओं की समझ और तकनीकी क्षमता को परखा गया है। सभी पात्र छात्रों में 6 छात्रों ने सिलेक्शन प्रक्रिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देकर इस प्रतिष्ठित कंपनी में अपनी जगह बनाई है और संस्था को गौरवान्वित किया है। BEL में जिन छात्रों का चयन हुआ है उनमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सत्यम सिंह गुर्जर, पंकज भट्ट, मकर ध्वज मीना और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की रश्मि जलाल, तृप्ति और आर्यन शामिल हैं। BEL भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत 16 सार्वजनिक उपकरणों में से एक मानी जाती है और भारत सरकार ने इसे नवरत्न का दर्जा भी दिया है। अब अन्य प्रोग्राम में बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी साल 2023-24 के दौरान शैक्षणिक, खेल और उद्यमिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले NIT के छात्रों को सम्मानित किया है।
बहादुराबाद में पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में टीम ने जगदीश नाम के युवक की जमीन को उसे वापस दिलवाया है। दरअसल दौलतपुर निवासी जगदीश की जमीन उन्हीं के परिवार में ईश्वर चंद्र ने जगदीश को मृतक दिखाकर 2007 में फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज करा ली थी, जबकि जगदीश एक जिंदा आदमी है और साथ ही स्वस्थ व्यक्ति भी है। इनकी जमीन चकबंदी अधिकारी और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की के आदेश अनुसार पुलिस बल के साथ राजस्व विभाग की टीम ने जगदीश को जमीन कब्जा वापस दिलवाया है। पीड़ित जगदीश ने अधिकारियों और राजस्व विभाग की टीम का धन्यवाद भी किया है। उन्होंने बोला कि लोगों ने बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरी ज़मीन मुझे वापस दिलवाई है, इसके लिए मैं पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मृतक लिखा के ज़मीन अपने नाम कर लिया और आज ये कोर्ट के द्वारा आप सब लोगों के द्वारा कब्जा छुड़ाया, बस यही। और किसके पास था ये कब्जा सर? ओम बन, ईश्वर चंद बन। सुनने में आया बेची भी गई किसी को? हाँ, ये तो अभी आपके सामने है। हमने तो अपनी अपील करी जी, जो मृतक लिखाया हुआ था, तो कब्जा दिला दिया आपको? हाँ। ये एक चक संख्या 123 थी जो कि जगदीश वन सन ऑफ जो हमारा ये सेव वन के नाम से था। तो इसमें क्या हुआ था कि रास्ता में इसको मृतक दिखा के इसके भतीजों ने अपने नाम करा ली थी। तो ये जो है हमारे यहाँ से कोर्ट से वापस इसके नाम जमीन आ गई है। तो उसके द्वारा मांग की गई जो मेरा जो इन्होंने कब्जा कर रखा है उसमें मेरा कब्जा कराया जाए। तो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार में आज हम पुलिस बल के द्वारा आके हमने इसकी पैमाइश कराई चक संख्या 123 की। अच्छा, हमारे द्वारा ये भी पक्षकारों को बोला गया कि भाई जिसकी तरफ फसल बोई गई है वही फसल को काटेगा।